धधकते जंगल, वायुसेना का मिशन और खोए हुए यूरेनियम का रहस्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित धरोहर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। पिछले 6 दिनों से भ्यूंडार घाटी के ऊंचे और दुर्गम इलाकों में आग तांडव मचा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब भारतीय वायुसेना IAF को कमान संभालनी पड़ी। इस घटना ने न केवल पर्यावरणविदों को बल्कि आम जनता को भी चिंता में डाल दिया। आग शांत है, लेकिन सवाल की जो आग है, लपटें हैं, वो धधक रही है। क्यों? ये आग गर्मियों में नहीं बल्कि ठंड में धधकती है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से आपको समझाती है। आपके लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों नंदा देवी के जंगल जल रहे हैं और 1965 के उस रहस्यमयी यूरेनियम कांड का इससे लेना देना क्या है। वायुसेना का मिशन नंदा देवी क्या है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देखिए, बात कर रहे हैं वायु सेना का मिशन नंदा देवी। आग पर काबू पाने की चुनौती। भ्यूंडार घाटी में आग इतनी ऊंचाई पर है कि वन विभाग की पैदल टीमें वहां पर गश्त लगाती है। आग पर नियंत्रण किया जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क के प्रभारी DFO सर्वेश दुबे के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में 70 से 80 डिग्री की एक ढलान है और ऐसे में इंसानों का वहां जाकर आग बुझाना बेहद मुश्किल होता है। 6 दिनों से ये आग लगी रही और इसी दुर्गमता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भारतीय वायुसेना को इसकी कमान सौंपी, मदद ली और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। यह हेलीकॉप्टर बॉम्बी बकेट, एक विशाल बाल्टी जो नीचे लटकी होती है, उसके जरिए पास की नदियों से पानी लाते हैं और यहाँ पर उसे छिड़काव किया जाता है। बुधवार को किए गए हवाई सर्वेक्षण में स्पष्ट हो गया कि आग अब बहुत ऊंचे इलाकों तक पहुंच चुकी है, लेकिन हालात पर अब, क्योंकि ये शनिवार का जो वक्त होता है और शनिवार आते आते आग का तांडव इतना खतरनाक हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से वायुसेना की तैनाती के बाद इस पर काबू पा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि सर्दियों में ही आग लगती है। आमतौर पर जंगलों में आग मई और जून की तपती गर्मी में लगती है, लेकिन नंदा देवी में ये आग जनवरी के दूसरे महीने में लग रही है और इसकी जो वजह है वो आपको जाननी चाहिए। बेहद भयावह वजह है क्लाइमेट चेंज, कम बारिश, बर्फबारी। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को सर्दियों में होने वाली बारिश और बर्फबारी से नमी मिलती है, लेकिन हाल के सालों में विंटर रेन और स्नोफॉल में भारी गिरावट आई। नमी की कमी के कारण जंगल की जमीन सूख चुकी है और एक बेहद अहम वजह बताई जा रही है पाइन नीडल्स। पर्वतीय इलाकों में पाइन के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत पाए जाते हैं। इनकी सूखी पत्ती, जिन्हें पिरूल कहा जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ये पत्तियों की एक मोटी परत बना देती है जो एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही बारूद की तरह फट जाती है। सूखा मौसम और हवा एक बेहद अहम वजह है। इस बार सर्दियों में सूखा अधिक रहा। तेज हवाओं ने आग को तेजी से ऊपर की ओर धकेल दिया, जिसे हम शुष्क शीतकाल कहते हैं। वो आग के लिए बहुत मुफीद समय बन जाता है और आग लगने के मुख्य कारण में एक नजर में इसे रखा जाता है। ईंधन का ढेर, जंगल की जमीन पर जमा सूखी पत्ती, टहनी, घास एक ईंधन के लोड की तरह काम करती है। मानवीय लापरवाही, कई बार ऊंचे इलाकों में जाने वाले स्थानीय लोग या चरवाहे जाने अनजाने में यहाँ पर आग लगाते हैं और फिर वो आग धधक जाती है। कृषि कार्यों के लिए जलाई गई आग भी अनियंत्रित होकर जंगलों में फैल जाती है। दुर्गम भूगोल को भी समझिए। यहाँ पर चमोली का इलाका इतना पथरीला है और इतना जटिल है कि एक बार आग लगने से वहां पर बुझाने के लिए जो तकनीक है वो आसान तरीके से मुहैया नहीं हो पाती है। बहुत कठिन रास्ता है ये। अब देखिए, अब उसकी बात करते हैं, उस रहस्यमयी कांड की बात करते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, यूरेनियम प्लूटोनियम कांड 1965 का। डर और हकीकत क्या है? जब भी नंदा देवी के जंगलों में आग लगती है या वहां कोई आपदा आती है तो 60 साल पुराने एक रहस्य की चर्चा होती है और इसकी शुरुआत फिर से हो गई। ये मामला है 1965 का खोया हुआ जासूसी उपकरण। क्या था ये मिशन, पहले ये समझिए। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका CIA और भारत की खुफिया विभाग IB ने चीन के परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नंदा देवी की चोटी पर एक परमाणु संचालित जासूसी उपकरण लगाने का गुप्त अभियान चलाया।
इस उपकरण को चलाने के लिए प्लूटोनियम कैप्सूल यानी कि रेडियोधर्मी ईंधन का इस्तेमाल किया गया और अब ये जो उपकरण है वो खो गया। कैसे खोया? चोटी के पास पहुंचने पर भारी बर्फानी तूफान आ गया। पर्वतारोहियों की टीम को अपनी जान बचाने के लिए उस भारी उपकरण और प्लूटोनियम के साथ कैप्सूलों को वहीं छोड़कर नीचे आना पड़ा। जब वे वापस लौटे तो वह पूरा उपकरण गायब हो गया था, बर्फ में समा गया था। माना जाता है कि वह ग्लेशियर में ही दब गया होगा या फिर खाई में गिर गया। खतरा क्या है इससे? सोचिए जरा। वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को डर रहता है कि अगर वो प्लूटोनियम कैप्सूल फटता है या लीक होता है तो वह अलकनंदा और गंगा नदी के पानी को रेडियोधर्मी बना सकता है। वर्तमान आग से संबंध क्या है इसका? जो लोग इसे उसके साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं, स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि हाल ही में नंदा देवी के जंगलों में लगी आग का इस यूरेनियम या प्लूटोनियम से कोई सीधा संबंध नहीं है। जंगल की आग सतही है यानी कि सरफेस फायर है, जबकि वह उपकरण बर्फ और चट्टानों के नीचे कहीं गहरा दबा हुआ है। हालांकि इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील इस क्षेत्र में डर पैदा कर रही है। दहशत का माहौल है। निष्कर्ष और समाधान आपको बता दूं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व केवल एक जंगल नहीं है बल्कि एक वैश्विक धरोहर है। आग लगने के 5-6 दिनों बाद अब वायुसेना की सक्रियता से आग बुझ तो गई है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से हम एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने पर्यावरण को कहीं ना कहीं चोटिल कर रहे हैं, उस पर अगर रोकथाम नहीं लगाई जाती है तो हालात इससे भी गंभीर हो सकते हैं, चिंताजनक हो सकते हैं। इसलिए विकास की परिभाषा को कहीं ना कहीं हमें बदलना होगा, सीखना होगा तमाम उन गलतियों से, ताकि हम अपने भविष्य को भी संरक्षित कर सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।